दोस्तों, आज की कहानी है आर्यन और इतिशा की लव स्टोरी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। आर्यन, मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो गई हूँ, चलो ना थोड़ी देर के लिए बाहर घूम कर आते हैं। नो डियर, कल मेरा एग्ज़ाम है, इसलिए पढ़ाई करनी ज़रूरी है। परेशान तो मैं भी बहुत हूँ, गर्मी के कारण पसीने से भीगा हुआ है, लेकिन कल के टेस्ट में पूरे नंबर लाने हैं, इसलिए एक्सक्यूज मी आर, कल टेस्ट हो जाने दे। अब मैं मोबाइल ऑफ कर रहा हूँ, प्लीज़ ऑनलाइन रहो, थोड़ी देर चैटिंग करके मूड फ्रेश हो जाएगा। ईशिता का प्यार सा चेहरा उसकी आंखों के सामने तैर गया था। इसे डिस्टर्ब मत करो, कल शाम को टेस्ट के बाद मिलते हैं। कहाँ? ईशिता बोली। वहीं सेंटर के गेट पर, आर्यन ने कहा। लिखने के बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया और पढ़ाई में मशगूल हो गया। आर्यन और ईशिता दोनों कोचिंग कर रहे थे। आर्यन आईआईटी में एडमिशन लेकर इंजीनियर बनना चाहता था, तो ईशिता पीएचडी की तैयारी कर रही थी। उसे डॉक्टर बनना था। उसके मम्मी पापा दोनों डॉक्टर थे और शहर में उनका अपना नर्सिंग होम भी था। वे अपनी बेटी को डॉक्टर बनाकर नर्सिंग होम उसके हवाले कर देना चाहते थे। आर्यन साधारण परिवार से था। उसके पिता बैंक में क्लर्क थे, तो माँ प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाकर घर का खर्च चला रही थी। दोनों ने बेटे को इंजीनियर बनने का सपना देखा था। उसके लिए दोनों रात दिन मेहनत करते थे। आर्यन समझदार लड़का था। वह ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा था। उसकी एक छोटी बहन भी थी, जिसे वह बहुत प्यार करता था। उसने भी पिछले वर्ष इंटरेस्ट पास कर लिया था, लेकिन प्राइवेट कॉलेज की महंगी फीस देना उसके माँ बाप के लिए संभव नहीं था। इसलिए इस वर्ष उसे हर हाल में आईआईटी में एडमिशन के लिए जेईई का टेस्ट पास करना था। उसको इस बात का अच्छी तरह एहसास था कि उसके माता पिता कितनी परेशानियों में उसकी कोचिंग का खर्च वहन कर पा रहे हैं। कोचिंग वाले इस डर से कि बच्चे बीच में ही ना छोड़ जाएं। साल भर की फीस जो लाखों में होती है, जमा करवा कर निश्चित हो जाते हैं। और तो और पीजी वाली आंटी जी भी कनेक्शन का लालच देकर पूरे साल के लिए बच्चों को अपने पिंजरे में कैद कर अत्याचार करने का लाइसेंस ले लेती है। अगली शाम आर्यन टेस्ट अच्छा होने से रिलैक्स होकर अपने दोस्तों के साथ पेपर डिस्कस कर रहा था कि उसे ईशिता आती दिखी। उसका दूध सा गोरा रंग, गोल चेहरे पर खुशी की चमकती बड़ी बड़ी कजरीरी आंखें, काले घुंघराले बाल और उसकी पेशानी को चूम रहे थे। जीन्स और टॉप उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। उसके बर्थडेंड कपड़े और खूबसूरत चेहरे की रौनक देख आर्यन भी खुश हुआ था, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में सोचकर वह तुरंत ही मायूस भी हो गया। वह स्कूटी से उतरकर बोली, आओ, तुम पीछे बैठोगे? नहीं इसी, स्कूटी मैं ड्राइविंग करूँगा, तुम पीछे बैठोगी। पीछे बैठकर मुझे अच्छा नहीं लगता, आर्यन ने कहा। इसमें अच्छा न लगने की भला क्या बात है? इसी बोली, तुम मेरी फीलिंग को नहीं समझ सकती। इसी, खैर छोड़ो, चलो, कहाँ चलना है? मेरा मन तो कैफे डे में कोल्ड कॉफ़ी पीने का था। इसी बोली, मेरे पास बिल देने के लिए पैसे नहीं हैं, मैं दूंगी बिल ना। यार, तू क्यों परेशान हो रहा है? तुम ही तो हमेशा बिल देती हो और यही मुझे अच्छा नहीं लगता। आर्यन ने कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बिल मैं दूं या तुम दो? तुम मेरे मन की बात को नहीं समझ सकती। इसी, मॉल ही चलो, अपनी उसी फेवरेट जगह सन्नाटे में बैठेंगे जहाँ से हम लोग सबको दिखेंगे, लेकिन लोग हमें नहीं दिख पाएंगे, आर्यन बोला। उन्होंने दोनों उस जगह पहुंचकर खाली बेंच पर बैठ गए। आर्यन स्वीट कॉर्न का एक कप लेकर आया और दोनों खाने लगे। क्या आर्यन, क्या चल रहा है तुम्हारे लिए? अन्य के बीच में मैंने कई बार देखा है आजकल उसने काफ़ी देर तक बातें करते रहते हो।
अगर वह तुम्हें अच्छी लगती है तो उसके पास जाओ और उससे आई लव यू कह दो। ऑफ इसी, वह तो एक प्रश्न मुझसे पूछ रही थी, लेकिन मुझे उसकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। आर्यन का यह जवाब सुनकर ईशिता नाराज हो गई। उसकी आंखें डबडबा उठी। अरे, मैं तो तुम्हें चिढ़ाने के लिए ऐसा कह रहा था, बस इसी पर रो पड़ी। चलो व्हाट्सएप वाली बासी स्माइली दो। आर्यन, मैं तुम्हें ना किसी दिन बहुत पीटूंगी। उसकी पीठ पर एक हल्की सी थौल जमाती हुई ईशिता बोली। आर्यन गंभीर सा चेहरा बनाकर एकदम से चुप हो गया था। एकदम चुप हो और चेहरा भी उदास है। क्या हुआ? मेरी बात का बुरा मान गए क्या? मेरी तरफ से बड़ी वाली सॉरी। ईशिता मजाकिया अंदाज में बोली। इसी, मैं तुम्हारी बात पर नाराज नहीं हूँ। मुझे जेई का टेस्ट क्लियर करने का टेंशन है। यदि मेरी अच्छी रौक नहीं आई तो क्या होगा? पापा ने तो मेरी कोचिंग के लिए अपने प्राइवेट फंड का पैसा भी खर्च कर दिया है। पीजी और कोचिंग की फीस वे कैसे देते हैं यह तो मैं ही समझता हूँ। पापा जब तक मुझसे मिलने आ जाते हैं और मेरी मुट्ठी में रुपए रखते हुए आशा भरी निगाहों से मेरी ओर देखते हैं, मैं उनका सामना करने से घबराता हूँ। मुझे लगता है कि कहीं मैं उनके सपने पर पानी तो नहीं फेर दूंगा। टीचर हर समय कहते हैं थोड़ी मेहनत और करो। तुम ही बताओ। इसी सुबह सूरज निकलने से पहले ही घर से कोचिंग के लिए निकल जाता हूँ। कोई लाइफ है मेरी? मशीन बनकर रह गई हूँ जिंदगी। सुबह से रात तक बस कोचिंग, नोट्स, रिवीजन, पेपर सॉल्व करना, टेस्ट देना। लाइफ एकदम बोर हो चुकी है। माँ के दुलार भरे स्पर्श की मुझे इतनी याद आती है कि लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर माँ के पास चला जाऊं। लेकिन फिर पापा की उम्मीद भरी आंखें मेरे सामने घूमने लगती है। अपना छोटा शहर, वहीं की मस्ती, अपने दोस्त जब बहुत याद आते हैं। इसी, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। यदि मुझे तुम जैसी दोस्त यहाँ ना मिलती तो मेरा ना जाने क्या होता। आर्यन, इतने सेंटिमेंटल मत हो यार। इस साल तुम जेई का टेस्ट जरूर क्लियर कर लोगे। इतनी मेहनत कर रहे हो, भला क्यों नहीं क्लियर होगा? मुझे देखो, मम्मी पापा शहर के जाने माने डॉक्टर हैं। यदि मैं एंट्रेंस पास कर नहीं पाई तो उनके लिए कितनी शर्म की बात होगी। केमिस्ट्री है कि मेरे सिर के ऊपर से निकल जाती है। यदि तुम मेरी मदद न करते तो शायद मेरा फेल होना निश्चित था। तुम्हारे कारण ही केमिस्ट्री अब मेरा परफेक्ट सब्जेक्ट बन गया है, और साथ ही तुम्हारी दोस्ती की वजह से मुझे अब दुनिया बहुत प्यारी लगने लगी है। मुझे तो इन मोटी मोटी किताबों के बीच बार बार तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा नजर आता है।